हेलो साथियों, आज मैं इस वीडियो में आपको स्वगणना के बारे में बता रहा हूं। तो सबसे पहले हमें गूगल पर सेल्फ एनुमरेशन डाल देना है। पहली लिंक पर क्लिक करते ही हमारा ये खुल जाएगा। तो हम इसमें सबसे पहले अपना राज्य चुन लेंगे। राज्य चुनते ही कैप्चा डाल देंगे हम, और कैप्चा जैसे ही हमारा डल जाएगा तो हम इसको आगे प्रोसीड कर देंगे वेरीफाई करते हुए। ये देखिए एक वेलकम मैसेज आएगा। इसमें स्वगणना के बारे में बताया गया है कि आप कर सकते हैं, 15 से 20 मिनट लगेंगे। और इसमें एक पहचान संख्या दी जाएगी लास्ट में जब आप फाइनल सबमिट करेंगे। सो दोस्तों, आपको ध्यान से सारी जानकारी फिलअप करना है, ओके कर देना है। लिखा है इसमें नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, मतलब परिवार के मुखिया का नाम आपको यहाँ डालना है। तो मैंने अपना नाम यहाँ डाल दिया है, और यहाँ हमें अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर जैसे ही हम डालेंगे तो आगे ईमेल का ऑप्शन है, ऑप्शनल है, ईमेल होगी तो ठीक, नहीं तो ठीक। ऑप्शन जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक किया हमने आगे, तो हमारा OTP आया। OTP हम इसमें डाल देंगे और वेरीफाई OTP कर देंगे, ठीक है। जैसे ही हमने किया तो यहाँ लैंग्वेज चुनने के लिए कह दिया। हमने यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज चुन ली है। आप हिंदी में चाहें तो हिंदी में चुन सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ मध्य प्रदेश स्टेट पहले से हमने चुन लिया था। अपना डिस्ट्रिक्ट चुन लेना है, आपका जो भी ज़िला है। जैसे हम बैतूल ज़िले में रहते हैं तो हमने बैतूल चुन लिया है। पिन कोड डाल देना है हमें अपने पास के पोस्ट ऑफिस का। तो हमने यहाँ पिन कोड डाल दिया है, ठीक है। पिन कोड डालने के बाद यहाँ हमें अपने गांव, शहर, कस्बे, लोकेलिटी या कोई लैंडमार्क है उसका हमें नाम लिख करके सर्च करना है। आप हिंदी में आपने लैंग्वेज की है तो खोज लिखा होगा। आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपका जो आपने लैंडमार्क जो भी डाला है वो खुल के आ जाएगा। यहाँ इसको हम 2 फिंगर्स की हेल्प से इधर उधर ड्रैग कर सकते हैं और अपने लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ अपनी लोकेशन फाइंड कर ली है। देखिए यहाँ पे हमने इसको जूम किया है। दिशा के अनुसार हमें समझना है, जो हम लैंडमार्क डालेंगे उस लैंडमार्क से हमारा मकान किस दिशा में है, उस दिशा में हम इसको खिसकाएंगे, ठीक है। और जैसे ही हम सही अपने मकान पे पहुँच जाते हैं, ये बीच वाला जो सेंटर है वहाँ हमें अपना मकान लाना है और कन्फर्म लोकेशन कर देंगे, ठीक है। कन्फर्म जैसे ही करते हैं तो हम आगे बढ़ने के लिए सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक कन्फर्मेशन मैसेज आ गया था, उसको ओके कर दिया, यस कर दिया। यहाँ कुछ क्वेश्चंस शुरू हो गए हैं। अब हमारे ऐसे 34 क्वेश्चंस हैं विथ मोबाइल नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए। क्वेश्चन है प्रीडोमिनेंट मटेरियल ऑफ फ्लोर ऑफ द सेंसस हाउस, मतलब हमें अपने जो घर है, मकान है, उसका फ्लोर किस चीज़ का बना है, मुख्य मटेरियल सामग्री बतानी है। तो इसमें हमने टाइल्स कर दिया। यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं वो आप चुन सकते हैं, ठीक है। हिंदी में यदि भाषा चुनी है आपने तो हिंदी में ही क्वेश्चन रहेंगे। इसी प्रकार से आपको करते चलना है। अब सेंसस हाउस की वॉल मटेरियल पूछा है, तो दीवार कै की बनी है। तो दीवार के लिए जैसे घास फूस की बनी है तो पहला ऑप्शन चुने, प्लास्टिक की, पॉलीथीन की बनी है या मड मिट्टी की बनी है। तो हमने यहाँ बर्न्ट ब्रिक पे चुन लिया है, मतलब पक्की ईंट। फिर पूछा है अगला पूछा है उसका छत, तो छत बनी है कंक्रीट की। जो भी आपके घर की बनी हो आप वो कर सकते हैं। फिर रहने की कंडीशन कैसी है, मकान की कंडीशन अच्छी है, रहने लायक है। आगे बढ़ते हैं हम इसको, ठीक है। अब है हमारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द हाउस होल्ड, मकान के मुखिया से संबंधित, मतलब मकान में कितने पर्सन्स रहते हैं। तो हमने 2 भर दिए। मुखिया का नाम ऑलरेडी डला हुआ है। उसका सेक्स ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, मतलब उसके मुखिया का लिंग, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, या ट्रांसजेंडर पर्सन है तो वो। यहाँ हमें कैटेगरी चुनना है तो हमने अदर कर दिया। आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो वो कर दीजिएगा। ऑनरशिप पूछी है मकान की। ऑनरशिप में हमें खुद का है तो ओन्ड कर देना है। किराए से रहते हैं बट आपका घर कहीं और है तो सेकंड वाला ऑप्शन है। हमने यहाँ थर्ड वाला ऑप्शन क्लिक किया है, रेंटेड एंड डजंट ऑन एनी हाउस, ठीक है। आगे हम देखेंगे नंबर ऑफ डेलिंग रूम्स, मतलब निवास के कमरे कितने हैं। कमरे में हमें ध्यान देना है, किचन को नहीं गिनना है,
बाथरूम को नहीं गिनना है, स्टोर रूम को नहीं गिनना है, ठीक है, गैलरी को नहीं गिनना है, हमारा बरामदा है उसको नहीं गिनना है। ऐसे हमें मुख्य रूम को गिनना है। तो यहाँ हमने नंबर ऑफ़ ड्वेलिंग रूम्स 2 डाल दिए हैं। अब यहाँ पूछा है नंबर ऑफ़ मैरिड कपल्स लिविंग इन दिस हाउस होल्ड। मैरिड कपल की बात हुई है, दंपति की बात हुई है। तो दंपति की बात हम करें तो यहाँ हमें समझना होगा कि दंपति कौन होते हैं, ठीक है। दंपति में यदि एक व्यक्ति की 2 पत्नियाँ हैं तो वो 2 दंपति गिने जाएंगे, ठीक है। या एक व्यक्ति की एक ही पत्नी है तो वो एक दंपति गिना जाएगा। और यदि एक पत्नी के 3 पति हैं या 2 पति हैं तो भी वो एक ही दंपति गिनी जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक कपल भर दिया है, मैरिड कपल। तो आपको अच्छे से समझना है, ठीक है, और आगे सेव एंड नेक्स्ट पे कर देना है। सो हम आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ हमारे सामने फिर पॉपअप मैसेज आ जाएगा, ठीक है। उसको जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट, हिंदी में है तो सहेजें और अगला पे आएगा। तो मैसेज आया हमारे सामने, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, क्या आप पक्का आपने कर दिया है, आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे यस पर क्लिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। थोड़ा हम इंतज़ार करेंगे, इंटरनेट के माध्यम से प्रोसेस होती जाती है। जैसे ही हम आगे बढ़ जाएंगे तो हमारे सामने और क्वेश्चंस खुल जाएंगे। अमेनिटीज अवेलेबल टू द हाउस होल्ड, ठीक है, में सुविधाएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न हैं। तो मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी का जो पीने का पानी है उसका मुख्य स्रोत क्या है। तो हमने ट्यूबवेल पे कर दिया है। आपका जो सही उत्तर हो वो कर दें। अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सोर्स, आपका जो पानी का साधन है, स्रोत है, वो कहाँ है। तो हमने लिख दिया परिसर के अंदर, विद इन प्रीमाइजेस। नियर मतलब यदि पास में है तो ये पास वाला मैटर है, आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। क्या है कहलाएगा जब आपके घर से, गांव के हैं आप तो 500 मीटर दूरी तक के अंदर हो, और यदि आप शहर में निवास करते हैं तो 500 मीटर के अंदर हो तो वो पास में कहलाएगा। और इससे यदि अधिक दूरी है, शहर के लिए 100 मीटर से दूर है या गांव में 500 मीटर से दूर है तो अभी चुनेंगे, ठीक है। और यदि घर के अंदर है तो विद इन प्रीमाइजेस हमने चुन दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा मेन सोर्स ऑफ लाइटिंग। तो हमने मतलब प्रकाश का मुख्य स्रोत, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी चुना है। आपका जो भी हो आप वो चुन सकते हैं। एक्सेस टू लैट्रिन, लैट्रिन की सुविधा है तो यस वाले ऑप्शन चुनना है, और नहीं है तो नो कर देना, सीधा ओपन में जाते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ क्लिक किया एक्सक्लूसिवली फॉर हाउस होल्ड यूज ओनली, परिवार के लिए, ठीक है। आगे यहाँ टाइप ऑफ लैट्रिन में हमने सेप्टिक टैंक चुना है। आपके घर में जो भी है आप वो चुन लीजिए, कोई एक ही ऑप्शन चुनना है। अब आगे है बेस्ट वाटर आउटलेट कनेक्टेड टू, पानी का जो अपशिष्ट पानी है वो कहाँ कैसे ड्रेनेज होता है, क्लोज ड्रेनेज है मतलब, तो हमने क्लोज चुना है। आप लोग जो हो वो चुन लीजिए, या कोई ड्रेनेज ना हो तो नो कर दीजिए। यहाँ बाथिंग फैसिलिटी हमने यस में बाथरूम चुना है, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ किचन एंड LPG PNG, तो यहाँ हमने कुकिंग इन किचन और हैज LPG कनेक्शन किया है। यदि आपके यहाँ नहीं है तो आप डजंट हैव वाले पे कर सकते हैं। और यहाँ अब मेन फ्यूल यूज्ड फॉर कुकिंग, कनेक्शन है उसके बावजूद भी आप यदि उसका उपयोग नहीं करते हैं तो नहीं चुन सकते हैं LPG। ज़रूरी नहीं है कि आपने वहाँ कनेक्शन चुना तो यहाँ LPG ही चुनना है, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ असेट्स, संपत्ति आई है, परिसंपत्तियाँ। तो रेडियो हमारे यहाँ नहीं है किसी भी प्रकार का, टेलीविज़न है, ठीक है। यहाँ रेडियो किसी प्रकार का नहीं है, टेलीविज़न है, लेकिन इनमें से ऑप्शन आपको उचित नहीं मिले हैं मुझे, जो है एनी अदर कर दिया मैंने। आपके यहाँ जो भी सुविधा है आप उस पर कर सकते हैं। एक्सेस टू इंटरनेट, तो इंटरनेट हमारे सिर्फ मोबाइल फ़ोन में है तो हमने वो चुन लिया, ठीक है। लैपटॉप नहीं है तो नहीं कर दिया। टेलीफोन एंड मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन, तो यहाँ हमने मोबाइल ओनली है तो स्मार्टफोन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। स्मार्टफोन है हमारे पास, आपके यहाँ यदि है तो कर दीजिए, नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोपेड, तो यहाँ हमने स्कूटर, मोपेड, मोटरसाइकिल वाला चुन लिया। साइकिल वगैरह दोनों हैं। और यहाँ कार में हमने कार, जीप, वैन।
अब आपको यदि ट्रैक्टर है तो आपको वो नहीं चुनना है, उसमें नो ही आ जाएगा। या तिपहिया वाहन है वो भी नो आ जाएगा। यदि आपके पास कार है, वैन है, तो ही आप यहाँ यस करेंगे। आगे हम मेन सीरियल की बात हुई है, कौन सा अनाज खाते हैं, तो हमने यहाँ वीट कर दिया। आप यदि राइस ज़्यादा खाते हैं साल भर में, जो ज़्यादा अनाज खाते हैं वो आपको चुनना है। यहाँ मोबाइल नंबर और नेक्स्ट एंड सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो हमारा अगला पेज प्रीव्यू का खुल जाएगा। क्या क्या चीज़ें हमने भरी हैं यहाँ हम एक बार चेक कर सकते हैं। यदि कुछ गलती से टच हो गया ऑप्शन और हमें वो सुधारना है तो हम सुधार भी सकते हैं। नीचे अभी आएगा, मैं बताऊंगा। देखो ये सारी चीज़ें हमने भरी थी, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं इन सारी चीज़ों को। ठीक है, घर से संबंधित जानकारी, परिवार से संबंधित जानकारी। देखो यहाँ 2 हमने सदस्य चुने हैं। नेम ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली हमने हाउस होल्ड चुना है, हमारा नाम है यहाँ पे, और ये मेल है, अदर में है। ठीक है, ऑनरशिप में हमने चुना है रेंटेड एंड डजंट ओन एनी हाउस। ठीक है, किराए का मकान में रहता हूँ लेकिन कहीं और घर नहीं है। नंबर ऑफ़ ड्वेलिंग रूम्स, कितने कमरे हैं, तो हमने 2 कमरे चुने हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमें सारा प्रीव्यू देख लेना है और आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, कमरों की संख्या हमने पहले ही बताई है कि उसमें किचन, बाथरूम ये नहीं गिनना है आपको, गलियारा नहीं गिनना है, बरामदा नहीं गिनना है, स्टोर रूम नहीं गिनना है। ठीक है, और कपल्स की संख्या हमने यहाँ 1 भरी है क्योंकि हम दोनों ही रहते हैं। और यहाँ पे पानी का मुख्य स्रोत हमने ट्यूबवेल किया है और ये हमारे परिसर के अंदर ही है। लाइट का स्रोत हमने इलेक्ट्रिसिटी किया है। ये सारी चीज़ें हमारे अनुसार तो सही हैं, हमारी जानकारी के अनुसार। अब आपको अपनी जानकारी अच्छे से भरना है। ठीक है, तो फाइनल सबमिट कर देते हैं। अच्छा, आपको सुधारना है तो बैक एंड करेक्ट पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ फाइनल सबमिट किया तो एक मैसेज आ गया, आफ्टर फाइनल सबमिशन नो चेंज इन सबमिटेड डाटा विल बी पॉसिबल, आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड। हमने यहाँ कर दिया यस। ठीक है, और ये आ गया हमारा आईडी नंबर। इस आईडी नंबर को हमें अपने प्रगणक को देना है, आएंगे जब वो हमारे पास। तो हमने स्क्रीनशॉट ले लिया और आपने जो मोबाइल नंबर ईमेल डाला होगा उस पर भी एसएमएस के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए, अब ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे आईडी को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जनगणना बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। हमारे ऐसी आईडी हमने इसलिए छुपाई है क्योंकि ये प्राइवेसी हमें बरतनी चाहिए। अपनी ऐसी आईडी किसी को नहीं बताना चाहिए, सिर्फ प्रगणक को ही बताना है। और इसके माध्यम से हमारी जानकारी प्रगणक सबमिट कर देंगे और वो जानकारी हमारी ऊपर तक पहुंच जाएगी। ऐसे ही अपना स्वगणना कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।